ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ये पूछा जा सकता है राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं। आपके सिलेबस में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें ये टॉपिक भी दिया हुआ है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश और साथ साथ हिंदी में भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ ताकि आप जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप अच्छा से लिख सकें। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या खूबियां हैं। सबसे पहले देखेंगे कंकरेंसी। कुछ स्टूडेंट को शायद समझ में नहीं आया, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप फोकस कीजिए अच्छा से वीडियो को तो समझ में आ जाएगा कंकरेंसी का मतलब क्या होता है। और ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने आपको अपलोड किया था, मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सारे कंप्यूटर को चलाता है। कंप्यूटर को, मोबाइल को, डिवाइसेस को जो चलाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और इसकी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि ये काम कैसे करता है, क्या इसके फंक्शंस हैं। आज इसकी हम विशेषताएं जानेंगे। सबसे पहले कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब ये होता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल मल्टीपल टास्क और प्रोसेस एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में बहुत सारे काम को कर सकता है, जिसको हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। तो उसका मतलब होता है कंकरेंसी, एक साथ सारे काम। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही समय में कई काम के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, यूज़ किया जाता है, जिससे जो यूज़ करने वाला है वो जो है एक साथ में बहुत सारे काम यानी मल्टीटास्क कर सकता है। तो ये किसकी खासियत हुई, ये किसकी विशेषता हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहला कंकरेंसी। कंकरेंसी के शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक साथ बहुत सारे काम का हो जाना। जैसे मैं यहाँ पे अभी टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऑडियो भी सुन सकता हूँ, मैं यहाँ पे नेट भी सर्फ कर सकता हूँ एक साथ ही साथ मैं कुछ डाउनलोडिंग भी कर सकता हूँ, कुछ अपलोडिंग भी कर सकता हूँ, फाइल भी सेंड कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स आपका एक ही सिस्टम में, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंकरेंसी। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। थोड़ा सा इसमें जो वर्ड है ये थोड़ा टफ लग सकता है, बट समझने के बाद ये इजी हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। An operating system should provide hardware abstraction, which means it should provide a uniform interface to hardware devices, making it easier for software applications to interact with hardware devices without having to know the underlying hardware details. यानी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें हार्डवेयर की इंटरनल डिटेल से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम माउस से काम कर रहे हैं, हम कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, हम यहाँ के मदरबोर्ड यूज़ करें, हमें इंटरनल डिटेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड करता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करना चाहिए। दैट मीन्स जिसका मतलब ये होता है कि इसे हार्डवेयर उपकरणों के लिए एक समान इंटरफेस प्रदान करना चाहिए, जिसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए जो अंदर में हार्डवेयर जिसकी डिटेल्स होती है उसको बिना जाने ये सारा इंटरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारा जो माउस है ये हमारे लैपटॉप से इंटरेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो अंदर में हार्डवेयर जो भी है मदरबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से ये इंटरेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसके बदले में कोई दूसरा माउस भी ले आऊँ तो भी ये काम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। ये किसकी खासियत है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है, दूसरी विशेषता है, ठीक है। तीसरी विशेषता समझते हैं, रिसोर्स एलोकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसका। एन ऑपरेटिंग सिस्टम शुड एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज फेयरली सो दैट ईच प्रोसेस गेट्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज इट्स नीड्स टू फंक्शन करेक्टली। हिंदी में समझते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम संसाधनों को उचित रूप से आवंटित करना चाहिए। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी इसके अंदर रिसोर्सेस है वो सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको जो है उसको बराबर से आवंटित मतलब होता है बांटना, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और जो भी रिसोर्स यूज़ करना, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी जो भी मैं एग्जीक्यूट कर, जो भी मैं इंस्ट्रक्शन डाल रहा हूँ, अंदर में कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हमारे सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो सपोज एक साथ हम 4-5 इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं तो फिर सारे इंस्ट्रक्शन को बराबर बराबर एलोकेट किया जाएगा और सब का काम जो है सब यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर डिस्प्ले करेगा, ठीक है।
यहाँ देखें, इट शुड आल्सो एलोकेट रिसोर्स डायनामिकली बेस्ड ऑन द करंट सिस्टम लोड एंड यूजर डिमांड। यानी कुछ चीजें हैं जो रन टाइम में एलोकेट करती हैं, है ना, रन टाइम, जैसे रन कर रहा प्रोग्राम, रन कर रहा सॉफ्टवेयर, उस वक्त जो है ये एलोकेट करती है। दैट मीन्स वो स्पेस एलोकेट करने का मतलब वो रिसोर्स को यूज करती है, ठीक है। इससे वर्तमान सिस्टम लोड और उपयोगकर्ता की मांग के आधार पर संसाधनों को गतिशील रूप से आवंटित करना चाहिए। ये सब किसका काम है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और इसकी ये खासियत है, इसीलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबका बॉस होता है। तो ये हिंदी में भी याद कर लेंगे आप, इंग्लिश में भी समझ लेंगे। अगला देखते हैं सिक्योरिटी। डेफिनेटली हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारे सिस्टम में हर तरह के सॉफ्टवेयर, मालवेयर, वायरस सब आ सकता है। बट ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। डेफिनेशन देखें पहले, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स लाइक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहता तो नहीं करने देगा। फाइल इंक्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा, फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, ये सब जो चीज़ें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। यानी आपका डेटा को चोरी करने से, आपका डेटा को हैक करने से, फाइल को हैक करने से, ये सब बचाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंटरनल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन आप देख के पढ़ के समझ लेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि जो कमी हो, फॉल्ट हो, उसको बर्दाश्त करना। डेफिनेशन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इज एबल टू हैंडल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेल्यूर्स, यानी अगर कभी हार्डवेयर फेल हो जाए, सॉफ्टवेयर फेल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है, ठीक है। कभी कभी को फाइल मिस हो जाएगा तो हम उसको रीसेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेस हो जाता है और उसको रीसेट करता है। कभी हार्डवेयर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और उसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है फॉल्ट टॉलरेंस का, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विफलताओं को संभालने में सक्षम है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर कोई फेल्यूर हो जाता है, विफल हो जाता है, तो क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सक्षम होता है, एलिजिबल होता है उसको सॉल्व करने में, सॉल्यूशन को फाइंड करने में, और सिस्टम डाउन टाइम और डेटा हानि को कम करने के लिए, त्रुटि का पता लगाने के लिए इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बता देगा, अगर माउस काम नहीं कर रहा तो बताएगा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो बताएगा, वाईफाई काम नहीं कर रहा तो बताएगा। हर चीज़ का ये जो है जो भी प्रॉब्लम होगा, जो एरर होगा, वो हमें डिस्प्ले करेगा, हमें बताएगा। उसके बाद जब हमें मालूम हो जाएगा तो फिर उसकी सॉल्यूशन हम ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोवाइड करेंगे या फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ पे फिर से चलाने से, रीसेट करने से सॉल्व हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती है जो हार्डवेयर से रिलेटेड होती हैं, उसको फिर हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो ये हमने आपको 4 से 5, आई थिंक 5 हमने आपको बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं। एग्जाम में पूछेगा तो आप 4-5 का लिख के एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप सिर्फ पॉइंट्स लिख देंगे तो भी आपका मार्क्स मिल जाएगा। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, मैनिपुलेशन ऑफ द फाइल सिस्टम है, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, बहुत सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना काफ़ी है, इतना आप लिख के आएंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आप सीखना चाहते हैं और डिटेल्स में तो आप गूगल कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।